प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव में भाग लेने के लिए कोझिकोड पहुंचे। यहाँ वे विजन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। 2 साल में एक बार होने वाले GAF को आयुर्वेद के क्षेत्र का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। कराची साहित्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने वाले अभिनेता अनुपम खेर को पाकिस्तान सरकार ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। उन्हें 5 फरवरी से शुरू होने वाले कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने जाना था। वीजा देने से इनकार किए जाने पर अनुपम खेर ने कहा है कि मैं वीजा नहीं मिलने से बहुत हैरान हूँ। लिटरेचर फेस्टिवल में 18 लोगों को जाना है, जिसमें से 17 लोगों को वीजा दिया गया, लेकिन मुझे वीजा नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों को नई सरकार के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात के बाद PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाने को लेकर कोई ठोस ऐलान नहीं किया है। उन्होंने यह कहकर गेंद एक बार फिर बीजेपी के पाले में डाल दी कि नई सरकार बनाने के लिए माहौल की जरूरत है। हालांकि महबूबा ने इस बात से इनकार कर दिया कि PDP और बीजेपी में आपसी विश्वास की कमी है। पाकिस्तान के एक संसदीय बोर्ड ने सरकार को कश्मीर में आतंकी संगठनों का समर्थन न करने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा है कि कश्मीर पर हमला करने वाले आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करें। समलैंगिक संबंधों को सही ठहराने वालों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक रिश्तों को अपराध के दायरे में रखने वाले IPC की धारा 377 की सुनवाई करते हुए इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंप दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। MCD कर्मचारियों की हड़ताल के बीच कर्मचारी नेताओं से हुई बातचीत के आधार पर LG नजीब जंग ने दिल्ली सरकार से जल्द बकाया देने को कहा है। जंग ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को पत्र लिखकर पूर्वी और उत्तरी दिल्ली MCD की खस्ता आर्थिक हालत के बारे में बताया है। दुनिया भर में बढ़ते ISIS के खतरे और भारत पर छा रहे आतंकवाद की आशंकाओं के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की। उनके सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे। बैठक में आतंक के खिलाफ लड़ाई में धर्मगुरुओं से मदद की अपील की गई। निवेशकों से जालसाजी के केस में तिहाड़ जेल में बंद सारा ग्रुप के मालिक सुब्रतो राय ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जेल में तकलीफों और अकेलेपन के बावजूद तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। सोमवार को रिलीज हुई इनकी किताब लाइफ मंत्राज में उन्होंने ये बात साझा की है। रॉय ने लिखा है कि भगवान की दया से मैं जेल में भी तनाव मुक्त हूँ। रॉय ने जेल में रहते हुए 3 किताबों की सीरीज थॉट्स फ्रॉम तिहाड़ लिख रहे हैं। इस सीरीज की ये पहली किताब है। कॉमेडियन कीकू शारदा विवाद के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने पहली बार मीडिया से खुलकर बात की है। एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राम रहीम ने कहा है कि कॉमेडियन कीकू से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि उन्हें लोगों को भ्रमित करने वाली एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। इसमें गलती अकेले कीकू की नहीं, प्रोग्राम बनाने वालों को भी उनका ध्यान देना चाहिए था। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 9 में नई फ्रेंचाइजी टीम राजकोट का नाम गुजरात लायंस होगा। टीम का नामकरण ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर किया गया है। टीम के कप्तान सुरेश रैना बनाए गए हैं। टीम के कोच पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ब्रैड हॉस होंगे। गुजरात लायंस में रविंद्र जडेजा, ब्रेंडम मैकुलम, ड्वेन ब्रावो और जेम्स फॉकनर जैसे बड़े क्रिकेटर शामिल हैं।